दादा श्याम पाण करे थो साजन साईं, संत जना के सारे काम। राकस रावण मारण खातिर, जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ परी, भगवान अची थियो तिन बिसराम। संत तुका की पैज राखी, पाण प्रभु ॾिनो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी, दिन रात तू गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। मन प्रबोध। खौफ न कर आ सतगुर पास, काल के मारे अलग अकाल। नूरी गोविंद गाए मनाइक साई सदा रखपाल। संग सखा अति श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे थो परे, ऐं सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी। ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान, यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चवारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे की न कहीं खान कहीं के जजारे, ऐं चिंता खुशी का न्यारो। हसद नाहि जंहिंखे न की क्रोध को, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो। फल जी इच्छा सब पिछी जो करे,
सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। बिना हर्ष ऐं द्वेष त्यागे थो जो भलो ऐं बुरो। चिंता रहित जो न उमेदूं अरे, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। शत्रु मित्र ऐं मान अपमान, थधि गर्मी ऐं सुख दुख सभिनी में समाभाव रखे थो। रहे राज़ी सभ ते, निंदा स्तुतीअ में साॻीअ रीत हले थो। धन ज़र मिल्कियत बिना ऐं शांति को अस्थिर चित्त वारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो, सब्र में रहे जो सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण मुंहिंजी सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण मुंहिंजी सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थियो। नूरी ग्रंथ पेज 713। ऊंधे में तंबूरे जे तंद तार खोले अज हल्यासी। राम नाम गाए महबूबन मिल्यासी। तंबूरे जे तंद तार डिठासी आयसरार। गायो सीत वर वर एक यार सरदार। इश्क चेवान में तंबूरे जे तंद तार खोले खोले तखिन में मिलियो सिया दीदार। आधी रात ऊंधे विच ऊन्हे अंधकार। नीह जे तनेड़न डिठो सीत अवतार। रिम झिम रिझाए रिझाए घुरी सीने हार। पिरी पाण पधार्या पियार्याऊं त प्यार। रिझाए रिझाए घुरी सीने हार। पिरी पाण पधार्या पियार्याऊं त प्यार।
जय दादा जय हो, 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 जय दादा जय हो। चरण कमल में सिर निवार, उठत बैठत महिमा गाओ। तू शिव शक्ति तू घनश्याम, तू ही है दिल दिल का राम। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। तू ही पिता तू मेरी माता, तू भगवंत आनंद दाता। सत्य स्वरूप तू मेरे स्वामी, तू सर्वज्ञ अंतर्यामी। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। ज्ञान और ध्यान तू मेरी युक्ति, तेरे चरणों में मेरी मुक्ति। तेरे दर पर मांगे दूर, दासी अंजलि कीज कबूल। जय दादा जय हो, 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 जय दादा जय हो।
गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण 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 गोपाल कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम 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 हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम दादा श्याम हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम दादा श्याम हरे कृष्ण हरे राम 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 दादा श्याम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। हमारे भीतर बार बार सब यह प्रश्न उठता है कि भगवान कहाँ है। जीवन में हम कई अनुभवों से गुजरते हैं और हमारे दिल में कई बार यह सवाल उठता है कि भगवान कहाँ है। अक्सर हम सोचते हैं भगवान ऊपर आसमान में है। मैं जब लोगों से पूछता हूँ बताओ भगवान का घर कहाँ है, फिर वे अपनी उंगली से आसमान की ओर संकेत करते हैं। मैं जब छोटे बच्चों से मिलता हूँ तो ये चंद शब्द जो मैंने मराठी भाषा के सीखे हैं तो बच्चों से पूछता हूँ देवाचा मकान कुठे, तब उसके उत्तर में वे अपनी उंगली ऊपर उठाते हैं। वे कहते हैं भगवान का मकान ऊपर आसमान में है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, भगवान का मकान बेशक ऊपर है, पर भगवान का घर एक एक के दिल में भी है। भगवान तो एक एक के दिल में बसते हैं। जब इंसान की आंखों से अज्ञानता की पत्तियां हट जाती हैं, जब उसके जीवन में थोड़ी बहुत सजगता आती है, तब उसे भान होता है कि यह संसार एक मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाने में मैं एक मुसाफिर बनकर आया हूँ, मैं एक यात्री बनकर आया हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको कितनी सारी बातें बताई गई हैं
आप चाहे वे सारी बातें भूल जाएं, पर यह बात कभी न भूलना कि हम में से एक एक व्यक्ति इस संसार में यात्री हैं। हम सब यहाँ थोड़े समय के लिए आए हैं, हम मुसाफिर हैं। फिर भला कोई मुसाफिर किसी से क्या मोह करेगा, किसी से क्या प्रीत जोड़ेगा? जो मुसाफिर मोह में फंसता है वह दुखी होता है। रे बंधु मत कर मोह, तू नाम ले, हरि भजन को मान ले। रे बंधु मत कर मोह, तू नाम ले, हरि भजन को मान रे। रे बंधु मत कर मोह, तू नाम ले, हरि भजन को मान ले। बंधु मत कर मोह, तू नाम ले, हरि भजन को मान रे। नयन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। नयन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। नयन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। हरि भजन को मान रे। रे बंधु मत कर मोह, तू नाम ले, हरि भजन को मान रे। हरि भजन को नाम रे, हरि भजन को नाम रे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम मुसाफिर हैं, यात्री हैं, और हमारी यात्रा सचखंड की ओर है, सत्यलोक की ओर, अपने निज घर, अपने असली देश की ओर। इस सचखंड को, सत्यलोक को हम में से कई लोग भगवान कहते हैं। Our pilgrimage is to the eternal. Where is our home? हमें तो परमात्मा की ओर अग्रसर होना है। हम में से अधिकांश लोग तो संसार के माया जाल में फंसे हुए हैं। संसार में थोड़ा कुछ मजा देता है, थोड़ी सी धन दौलत देता है, ऐशो आराम देता है, थोड़ा बहुत सम्मान देता है। हम इन बातों से संतुष्ट हैं। We are satisfied with what the world gives us. हमारे विचार और कहीं जाते ही नहीं, किंतु जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है तो वह थोड़ा बहुत सजग होता है। उसे भान होता है कि ये संसार और ये सांसारिक चीजें सब हैं फानी, सब हैं फानी, सब हैं फानी। ये तो सब यहीं रह जाएंगी। मैं तो यहाँ किसी और कर्तव्य के लिए आया हूँ। जब इंसान को इस बात का थोड़ा बहुत भान होता है तो वह कहता है मैं अब तलाश में निकलूंगा और भगवान को पाने की कोशिश करूंगा। वह तलाश में निकलता है, यहाँ वहाँ भटकता है। वह नदियों के किनारों पर जाता है, पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाता है, तीर्थ स्थानों पर जाता है,
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाज़ीद एक महान सूफी दरवेश हो गए हैं। उनके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। एक बार वे अपने शिष्यों को अपने जीवन का अनुभव बताते हुए कहते हैं, जब मेरे भीतर थोड़ी बहुत सजगता आई और यह सजगता मुझ में मेरी माता जी की आशीष से आई। वे बार बार कहती थी, अपनी माँ का आशीष लो और उनकी सेवा करो। आगे वे कहते हैं, जब मेरी माता जी की आशीष से मेरे भीतर थोड़ी सजगता आई तो मैं तलाश में निकला। वे बगदाद में रहते थे, पर वे कहते हैं, मैं ईरान गया, भारत गया, मंदिरों में गया, मस्जिदों में गया, मैं मक्का मदीना भी गया, पर मेरी तलाश पूरी नहीं हुई। मिलता नहीं। जिस महबूब की तलाश थी वह मुझे मिलता नहीं। फिर एक दिन मैं ध्यान में बैठा था कि तभी मैं जन्नत के द्वार पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि खुदा का तख्त खाली पड़ा है। तब मैंने फरिश्तों से पूछा कि खुदा कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। इस पर फरिश्ते ने कहा, अल्लाह तो अपना तख्त छोड़कर चले गए। इस बात को काफी समय बीत गया है। अल्लाह ने अपना तख्त एक एक इंसान के दिल में बना लिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपके दिल में प्रभु को पाने की प्यास है तो उन्हें आप अपने दिल में ही खोजें। इसलिए अपना दिल साफ रखें। देखिए हमारे दिल में कितनी गंदगी है, वासना की गंदगी, राग द्वेष की गंदगी, अहंकार की गंदगी, लोभ की गंदगी। हमारा अंतर कितना मैला है, इसे साफ करना है। जब हमारा दिल साफ होगा, जब दिल के साफ दर्पण में हमें दर्शन होगा, तब हमें पता चलेगा कि जिसे हम खोज रहे थे, जिसे पाने के लिए हम दूर दूर भटक रहे थे, वह तो हमारे साथ ही है, हमारे अंदर ही बैठा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्राचीन पुस्तकों में एक सुंदर वार्ता बताई गई है। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। उस समय उन्होंने सबको उनके सुख का हिस्सा दिया, अ शेयर ऑफ हैप्पीनेस। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, वैसे वैसे कुछ लोग इसका दुरुपयोग करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने फरिश्तों और देवताओं की एक सभा बुलवाई। उस सभा में ब्रह्मा जी ने सबको यह बात बताई और कहा, अब सुख को ऐसी जगह छिपाया जाए ताकि मानव उसे आसानी से नहीं पा सके। तब एक देवता उठकर कहता है, स्वामी, इस सुख को जमीन के अंदर खोद कर उसमें डाल देना चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे प्रिय, मानव ऐसा है कि वह जमीन को खोद कर उसमें से सुख निकाल लेगा। तब दूसरा देवता कहता है, स्वामी, इस सुख को सागर के तल में डाल देना चाहिए। ब्रह्मा जी एक बार फिर कहते हैं, मानव ऐसा है कि वह सागर के तल में भी चला जाएगा और सुख निकाल लेगा। इस पर सब कहते हैं, अच्छा स्वामी, आप ही बताइए कि फिर इस सुख को कहाँ छिपाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसे मानव के दिल में छिपाना चाहिए। यदि सुख उसके दिल में छिपा होगा तो वह अपने अंदर जाएगा ही नहीं, वह बाहर ही भटकता रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी यही हालत है। जब हमारे दिल में अपने प्रियतम, अपने प्रभु को पाने की थोड़ी बहुत प्यास उठती है, तो हम भी कितना भटकते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। आखिर एक दिन जब हम पर कृपा होती है और हमें भान होता है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वह तो हमारे भीतर ही है, फिर हमें यह आवाज़ सुनाई देती है, भीतर जाओ,
भीतर जाओ। मेरे प्रिय तुम अपने अंदर जाओ, अपने अंदर जाओ। इसलिए अपना दिल साफ रखो, साफ रखो। देखिए, हमारे दिल में बार बार विकार उठते हैं और हम इन विकारों को अपने दिल में जगह देते हैं क्योंकि उनसे हमें थोड़ा सा मजा आता है। विकार का केवल विचार करने से ही हमें मजा आने लगता है, फिर हम पर उसका प्रभाव होता है, मानो वह हमारे सारे शरीर पर हावी हो गया है। और जब तक उस विकार के वशीभूत होकर हमारा पतन नहीं हो जाता, हमें उस विकार से मुक्ति नहीं मिलती। हम विकार के जाल में फंसते हैं और उसके दलदल में गिरने के बाद हम बहुत पछताते हैं, रोते हैं। उसके बाद हम फिर कभी उस विकार में न फंसने का प्रण करते हैं, पर थोड़ा समय बीतता है और फिर हमारी वही हालत होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपना दिल साफ रखो। जब मन में विकार उठे तो चौकने हो जाओ। हमें चौकीदार की तरह सावधान रहना चाहिए। अक्सर हम दूसरों की चौकसी करते हैं, पर वास्तव में हमें स्वयं पर चौकसी रखनी है। आप स्वयं पर चौकसी रखें। ये 5 विकार रूपी चोर जो आपके पीछे भाग रहे हैं, जब भी आपको सप्त देखते हैं तो आपके भीतर आ जाते हैं और आपका सच्चा धन, आत्मिक धन लूटते हैं। इसलिए गुरुदेव साधु वासवानी जी अपने पवित्र वाणी में फरमाते हैं, उठ जाग चौकीदार, उठ जाग चौकीदार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर हम क्या करें? हमारे दिल में भी प्रभु को पाने की प्यास है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आइए देखें। यदि प्रभु के होना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है प्रभु से नाता जोड़ें। ईश्वर कोई शब्दों की बात नहीं है। हम ईश्वर को शब्दों के माध्यम से जानते हैं, पर फिर जब दिल को दहला देने वाला कोई अनुभव हमें होता है, तब हमारे भीतर प्रश्न उठता है कि भगवान कहाँ है? कहाँ है भगवान? हमारे दिल में यह प्रश्न उठता है क्योंकि हमने अभी तक भगवान से कोई संबंध नहीं जोड़ा है। We must cultivate a relationship with God. We must know God. And knowing God is an experience very similar to that of knowing your own brother, your sister, your friend, your spouse. भगवान को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हम अक्सर सुबह कुछ समय प्रभु का ध्यान करते हैं, उसके बाद जीवन के जंग मैदान में अपने काम काज में व्यस्त हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। ना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने काम काज में हमें भगवान को याद रखना है। मेक गॉड रियल इन योर डेली लाइफ, वरना हमें इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि भगवान हमारे साथ हैं हमेशा हमेशा। और इसके लिए एक बात बहुत जरूरी है, वो है एन एक्ट ऑफ सरेंडर। वी मस्ट सरेंडर आवरसेल्व्स टू द लॉर्ड। हमें चाहिए कि हम स्वयं को ईश्वर के चरणों में अर्पण कर दें। हे भगवान, हम तुम्हारे हैं, पूर्ण रूप से तुम्हारे हैं। तुझ आगे अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। हे भगवान, सब कुछ मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। हमें यही सोचना है कि हम पूर्ण रूप से भगवान के हैं। ऐसा करने से ही हमारा उनसे संबंध जुड़ जाएगा। Then God becomes real to us. वरना तो हमारे लिए भगवान पुस्तकों और उपदेशों की बात है। इसलिए प्रभु से नाता जोड़ो, उन्हें सब कुछ अर्पण कर दो। यह है प्रभु को पाने का पहला कदम। दूसरा कदम है प्रभु के प्रेम में जाकर काम करें। भगवान चाहते हैं हम काम करें। ध्यान करना जरूरी है,
क्योंकि ध्यान करने से हमारे भीतर की शक्तियां उजागर होती हैं और उन शक्तियों द्वारा हमें इस दुखी संसार की सेवा करनी है। भगवान ये नहीं चाहते कि हम सारा समय पाठ पूजाएं ही करते रहें। परमात्मा को तो साधना चाहिए, उन्हें तो काम करने के लिए हाथ पैर चाहिए। जब हम भगवान से कहते हैं कि हम पूर्ण रूप से आपके हैं, तो उसका अर्थ है हमारे हाथ पैर भगवान के हैं। ओ लॉर्ड, आई एम अटरली डेडिकेटेड टू दी। आप इनके द्वारा अपना कार्य कीजिए, इस संसार में दुखी लोगों का कल्याण कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए अंत में मैं यही कहूँगा, यदि प्रभु को पाना चाहते हैं, यदि आप भगवान को जानना चाहते हैं, तो स्वयं को पूर्ण रूप से उनके श्री चरणों में अर्पण कर दो और उनका साधन बनकर दुखियों की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। हम भगवान के साधन हैं, इसलिए सब कुछ प्रभु के प्रेम में करें, उन्हें के लिए करें। कहें, प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए। ये दिल का तख्त, प्यासी रूह का तख्त, तेरे लिए, तेरे लिए। ये दिन भर का सारा काम और रात भर मन बेआराम, तेरे लिए, तेरे लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिन हमें मिला है काम करने के लिए, ना कि सुस्ती में गुजारने के लिए। ये रात हमें मिली है न सोने के लिए, बल्कि जाग जाग कर नैनों से नीर बहाकर प्यास और तरफ से प्रभु को पुकारने के लिए। ये दिल का तख्त, प्यासी रूह का तख्त, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। प्यासी रूह का तख्त तेरे लिए।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम सब कुछ प्रभु के लिए करते हैं तो हम हर काम धन पाने के लिए नहीं, अपितु सब कुछ प्रभु के प्रेम के लिए करेंगे। ईश्वर है प्रेम, प्रेम। इसलिए दिन भर में जो भी करें प्यार से करें, अपना कारोबार चलाएं प्यार से, दूसरों से वार्तालाप करें प्यार से, सब कुछ करें प्यार से और अपना जीवन सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तंगी में नूर एक तू ही मददगार। उठाए हैं अंजलि के जन्मों के सारे भार। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो दादा, मेरा नाम हो रहा है। दादा तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम